जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वॉइस की क्लास नंबर 3 में। पिछली क्लास में हमने देखा था टेंस और वॉइस के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। हमने ये देखा था कि एक्टिव वॉइस में हमारे 12 तरीके के टेंस पॉसिबल होते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में 8 तरीके के टेंस पॉसिबल होते हैं। वो 4 टेंस कौन कौन से हैं वो आपके सामने हैं, जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता इस बात को भी हमने अच्छे से देखा था। अब पिछली क्लास में हमने सारे पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े थे, जैसे ही ड्रिंक्स जूस पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव बात नहीं हो रही। ही इज सिंगिंग सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग पॉजिटिव सेंटेंस है ना। आई हैव कॉल्ड हर, ये सारे क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। आज हम पढ़ेंगे अगर इनका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनेगा। मतलब आई हैव नॉट कॉल्ड हर, इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनेगा, है ना। इसी तरीके से ही डज नॉट ड्रिंक्स जूस, अगर इस नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम इस वाले सेंटेंस से, एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस से ये सीखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जो कि हम अच्छे से सीख चुके हैं हमारे टेंस वाले पार्ट में, फिर भी एक बार देख लेंगे। ठीक है। तो इस एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में पॉजिटिव वाले सेंटेंस से एक्टिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो जहां जहां मैं कलम चलाऊंगा, है ना, वहां वहां आपको ध्यान देना है। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये जो पॉजिटिव वाला सेंटेंस है इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो इस बात पे ध्यान मत देना, जहां मेरा कलम चल रहा है वहां ध्यान देना। तो सेंटेंस है हमारे पास ही ड्रिंक्स जूस, इसका क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने का क्या मतलब होता है, नेगेटिव बनाने का मतलब होता है सेंटेंस में नोट लगाना। नोट सेंटेंस में कहाँ लगाया जाता है, तो मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है। नोट लगाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है ना। ये दो बात है ना। नोट कहाँ लगता है, तो नोट लगता है हमारे पास मेन वर्ब से पहले। नोट लगाने के लिए हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। चलो, ही ड्रिंक्स जूस में, ही ड्रिंक्स जूस में बताओ मेरे को हेल्पिंग वर्ब कहां पर है, तो आप बोलोगे ही ड्रिंक्स जूस में हमारे पास सिर्फ एक वर्ब है, और जब सेंटेंस में एक वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब होता है और वो टेंस बताने का काम करता है। ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी बात किसकी चल रही है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की चल रही है। ठीक है। मैंने आपसे कहा अगर आपको इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है, लेकिन आप बोलोगे सेंटेंस में एक ही वर्ब है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो क्या इसका नेगेटिव नहीं बनेगा। नेगेटिव बनेगा। कैसे बनेगा, तो सर हम एक बाहर से ना हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हमने टेंस में पढ़ा था, है ना। वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास बी होता है, डू होता है, हैव होता है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का हेल्पिंग वर्ब किसे चुनते हैं, तो हम उसको चुनते हैं डू या फिर डज को। तो चलिए बनाते हैं। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, ही डू या डज में से कौन सा लगाएंगे, डज लगाएंगे, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। कोई भी वर्ब जो है बेस फॉर्म में प्लूरल होती है उसमें एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाती है। ठीक है। तो ही डज नॉट ड्रिंक जूस, ठीक है, ही डज नॉट ड्रिंक जूस। तो इस पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बना, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता देता हूं। किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव यानी नोट लगाने के लिए आपको मेन वर्ब से पहले नोट लगाना होता है। ठीक है। और नोट जब भी आता है उसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस में नोट नहीं लगाया जा सकता। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के इस सेंटेंस में हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हमें एक बाहर से इंट्रोड्यूस करना पड़ा हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन सी होती है, बी डू हैव होती है। तो हमने यहाँ पे किसको प्रेफर करा है, डू या फिर डज को। डू या फिर डज को, प्लूरल होता तो यहाँ पे डू आता, सिंगुलर है तो यहाँ पे डज आया। आया समझ में। ठीक है। ऐसी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लेना होगा तो हम किसको प्रेफर करेंगे, डिड को प्रेफर करेंगे। आया समझ में। तो उम्मीद करता हूँ नेगेटिव कैसे बनाए वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। तो ध्यान रखना ये थोड़ा ना आपके पास ट्रिकी है, ये आपका थोड़ा ट्रिकी है, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। जूस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जूस, और यहाँ पे लिख दिया बाय हिम। इतनी बात समझ में आती है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
यहाँ पे डज और नॉट, यहाँ पे डज और नॉट, इसको भूल जाओ। ड्रिंक क्या है, ड्रिंक क्या है, तो ड्रिंक है हमारे पास मेन वर्ब। ड्रिंक क्या है, मेन वर्ब है। इसको किससे वो करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो इसको रिप्लेस करेंगे बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखना, सेंटेंस में बी आ गया एक वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया दूसरी वर्ब। सेंटेंस में जब दो वर्ब होते हैं तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब होता है। पहला वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब होता है। अब हेल्पिंग वर्ब की वो कौन सी फॉर्म लगाऊं कि मेरा टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाए, तो सर आपने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का काम करती है। तो बी की मैं इज वाली फॉर्म लगाऊंगा, बी की मैं इज वाली यानी फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा, जिससे कि इसका टेंस क्या बन जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाए। और क्या लगा दूंगा, मैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक, है ना। जूस इज ड्रंक बाय हिम, लेकिन हमें इस सेंटेंस का क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो ध्यान रखना, नेगेटिव यानी नोट कैसे लगता है, नेगेटिव यानी नोट कैसे लगता है। तो सर आपने बताया था नोट लगाने के लिए, नोट लगाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है सेंटेंस में। क्या इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, तो आप बोलोगे हाँ जी सर हेल्पिंग वर्ब है। नोट कहाँ लगता है, तो सर वो मेन वर्ब से पहले लगता है। तो नोट कहाँ लगेगा, नोट यहां लगेगा। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा, जूस इज नॉट ड्रंक बाय हिम, जूस इज नॉट ड्रंक बाय हिम। अब बात आती है सर ये डज का क्या हुआ, आपने तो कहा था कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो। आपने कहा था कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसको वैसा का वैसा उतार दो। लेकिन मेरी बात ध्यान रखो, ये डज यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमें नोट लगाना था। डज यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हमें यहाँ पे नोट लगाना था। आप क्या करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। डज नॉट को बिल्कुल हटा देना, गायब कर देना, जैसा नॉर्मल सेंटेंस का बनाते हो ना वैसा बना देना, और नोट वाली बात को अप्लाई कर देना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले नोट आता है, नोट कब आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो सारी इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो ये रहा आपके पास नेगेटिव सेंटेंस और ये रहा इसका पैसिव वॉइस। किस तरीके से बना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनेगा। तो क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए क्या क्या बातें चाहिए होती है। एक तो हमारे पास नोट लगाना पड़ता है, कहाँ लगाना पड़ता है, मेन वर्ब से पहले लगाना पड़ता है। और नोट लगाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नोट लगाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। ए सॉन्ग तो हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया। सिंग्स क्या है, एक वर्ब है। जब सेंटेंस में एक वर्ब होता है तो वो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। लेकिन सर हमारे पास तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हम इसका नेगेटिव नहीं बना पाएंगे क्या, बिल्कुल बना पाएंगे। हम बाहर से एक हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करेंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम करते हैं डू की फॉर्म। कौन सी फॉर्म, डू की फॉर्म। तो कैसे बनेगा, सी, डू लगाऊं या डज लगाऊं, तो आप बोलोगे डज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि सी हमारे पास सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब प्रीफर करा। डज आ गया, नॉट आ गया, सिंग आ गया, आ गया, और सॉन्ग आ गया। तो किस तरीके से नेगेटिव बना, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। डू या डज के बाद या डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, इसलिए यहाँ पे सिंग्स है, यहाँ पे हमारे पास सिंग है। अब इस सेंटेंस का मैं क्या बनाना है, नेगेटिव वो पैसिव वॉइस बनाना है। सी सब्जेक्ट, अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट। अ सॉन्ग को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। डज नॉट को क्या कर दिया, डब्बे में बंद कर दिया। सिंग क्या है, मेन वर्ब, किससे रिप्लेस करेंगे, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। अब मुझे इस सेंटेंस को देख के पता चल रहा है ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, डज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, सिंग हमारे पास मेन वर्ब है। डज ने बताया कि ये भाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यानी दो सेंटेंस के टेंस को मेंटेन रखने के लिए मेरे को बी की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो आप बोलोगे बी की फॉर्म लगेगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, इज लगाया। ए सॉन्ग्स होता तो यहाँ पे आर लगाते थे, कोई दिक्कत थी नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। अ सॉन्ग इज
सिंग सैंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब संग, बाई हर। अब हमें इस सेंटेंस का क्या बनाना है, तो आपने बोला नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, नोट लगाना पड़ता है। कहाँ लगाना पड़ता है, तो मेन वर्ब से पहले लगाना पड़ता है ना। नोट कहाँ लगाना पड़ता है, तो मेन वर्ब से पहले लगाना पड़ता है। क्या रिक्वायरमेंट है, एक हेल्पिंग वर्ब साथ में होना चाहिए। क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हाँ। क्या यहाँ पे मेन वर्ब है, हाँ। मेन वर्ब से पहले क्या हम नोट लगा सकते हैं, हाँ। क्या ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है, हाँ। तो इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस बन गया, है ना। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डज यहाँ पे हमने सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेके आता है, और हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे एक डज, जो कि मतलब वो कहते हैं ना, वो ये रूल बनाया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नोट लगाने के लिए अगर किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे डू या डज ही प्रेफर करेंगे, है ना। तो वही वाली यहाँ पे सिर्फ बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का यूज करते हैं नोट लगाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो हम डू या डज का क्या करेंगे लगा के, है ना। डू या डज क्या करेंगे लगा के। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा यहाँ पे समाप्त, कि इसका नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। ये वाला थोड़ा ट्रिकी था, अगले जो हैं वो आसान होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। किस पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। सेंटेंस पढ़ना जरा, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने बोला इसका नेगेटिव बनाओ, तो आपने बोला सी हमारे पास सब्जेक्ट, ए सॉन्ग हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इज हमारा एक वर्ब, सिंगिंग हमारा दूसरा वर्ब। पहला वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। अगर हमें इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो नोट कहाँ लगेगा, मेन वर्ब से पहले लगेगा। और नोट लगाने के लिए हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। क्या इस सेंटेंस में पहले से हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो हाँ जी पहले से दिया हुआ है। यानी हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इज के बाद हमें और सिंगिंग से पहले हमें नोट लगाना है। तो ये बन गया आपके पास में सेंटेंस, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, कि वो है एक गाना, कि वह गाना नहीं गा रही है ना। सेंटेंस क्या बन गया हमारे पास, शी इज नॉट। ये तो मैं आपको लिखूं क्यों, मैं आपका ऐसे ही पढ़ा दूंगा इसे, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट होगा ना, लिखने में समय जाता है थोड़ा। ठीक है, तो इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हमें नोट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम सीख चुके हैं। तो हमारा सेंटेंस लास्ट में कैसे बना, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। कैसे बनता है, ये रहा हमारे पास सब्जेक्ट, ये रहा हमारे पास में ऑब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा हमारे पास में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट का क्या बना दिया हमने, ऑब्जेक्ट बना दिया, है ना। इज हमारा क्या है, हमारा इज क्या है यहाँ पे, तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। सिंगिंग क्या है, मेन वर्ब है। इज को क्या करा, वैसा का वैसा उतार दिया, है ना। इज को वैसा का वैसा उतार दिया। अगर यहाँ पे सॉन्ग्स होता तो यहाँ पे आर लगाते थे, कोई दिक्कत होती क्या, नहीं होती, क्योंकि बी की क्या है, फर्स्ट फॉर्म इज भी होती है, आर भी होती है और एम भी होती है। आई के लिए एम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लूरल के लिए आर लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ बी। ठीक है, तो इज का हमने इज उतार दिया, सॉन्ग्स होता तो आर होता, नोट का नोट लगा दिया, और सिंगिंग का सिंगिंग क्या है, मेन वर्ब है, इसकी जगह हम क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगा दी, लेकिन बी की कौन सी फॉर्म लगाए, तो हमने पढ़ा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर इज एम आर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आता है। यही पढ़ा है ना, इज एम आर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आता है। तो इज हमारा क्या हो गया, इज हमारा ये वाला हो गया। बी की फॉर्म लगानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और ये रहा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। किसका, किसका पैसिव वॉइस बन गया, तो हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बन गया। इस तरीके से बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमें सिंपल नोट पहले से ही लगा हुआ था, है ना। यहाँ पे पहले सिंपल नोट लगा हुआ था, इसकी हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही थी, इसलिए हमने बाहर से कुछ लेके नहीं आया। जैसे मैं बताया ना आपको कि थोड़ा सा यही वाला ट्रिकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला ही। अब आ जाते हैं हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। आई हैव कॉल्ड हर, ये वाला सेंटेंस हमने कल पढ़ा। आई सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट, हैव एक वर्ब, कॉल्ड एक वर्ब। पहला वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। पहला वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। नोट लगाना है, कहाँ लगेगा, मेन वर्ब से पहले। और नोट किस कैसे आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। क्या इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, हाँ।
क्या इस सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले नोट लगा सकते हैं? हाँ, तो नोट यहाँ पे लग जाएगा। आया समझ में? तो आई हैव नॉट कॉल्ड हर, ये आपका सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। कैसे बनेगा? ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। आई का, आई हैव नॉट कॉल्ड हर, यहाँ पे हमारे पास आई का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी। शी हैज नॉट बीन कॉल्ड बाई मी। आई का क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, है ना। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास मेन वर्ब। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये रहा हमारे पास मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वैसा का वैसा उतार दिया, है ना। आई के साथ हमारे पास हैव आता है, लेकिन सी सिंगुलर है, इसके साथ में हम हैज लगाते हैं। सी के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। है तो हैव की ही फॉर्म, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो हैज का हैज लगा दिया, नोट का नोट लगा दिया। मेन वर्ब के साथ हमने छेड़खानी करी, क्या करा? मेन वर्ब के साथ इसके रिप्लेस करना है बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगा दी, लेकिन बी की कौन सी फॉर्म लगानी है? तो हैज के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है हमेशा। तो इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस तैयार हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाला। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट टेंस की तरफ। किसकी तरफ? पास्ट इंडेफिनेट टेंस की तरफ। समझना जरा। दे सर्व्ड द डिनर, उन्होंने डिनर सर्व कर दिया। दे सर्व्ड द डिनर। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारे पास वर्ब। इस सेंटेंस का अगर मुझे नेगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनेगा? तो सर सिंपल सी बात है, नोट लगा दो। नोट कैसे लगता है? मेन वर्ब से पहले। और कैसे आता है? एक हेल्पिंग वर्ब के साथ में। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? आप बोलोगे सर इस सेंटेंस में तो एक ही वर्ब है। जब एक वर्ब होता है तो मेन वर्ब होता है। इस सेंटेंस में मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो नोट कैसे लगेगा? यानी हमें बाहर से एक हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और पास्ट इंडेफिनेट टेंस के लिए किसका यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। किसका यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डज हेल्पिंग वर्ब का या डू हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेते हैं, ठीक उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनेट टेंस में नेगेटिव का सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। और वो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास डिड। वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास? डिड। तो हम सेंटेंस कैसा बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे हम, दे डिड नॉट सर्व द डिनर। आया समझ में? डिड प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सबके साथ सेम रहता है। डू डिड डज के साथ में ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। अब टेंस बताने का काम कौन कर रहा है? डिड कर रहा है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है हमारे पास? मेन वर्ब है। अब टेंस बताने का काम कौन कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब कर रहा है। आया समझ में? चलो अब इसका क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये रहा हमारे पास सब्जेक्ट, ये रहा हमारे पास द डिनर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बना दो सब्जेक्ट द डिनर। ठीक है, अब ठीक उसी तरीके से डिड नॉट को कर दो डब्बे में बंद। ये भी बना नहीं डब्बा। हाँ बन गया। इसके अंदर का मिटा देता हूँ, थोड़ा बढ़िया से नहीं लग रहा। अरे एक मिनट रुकना गाइस, थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, डिड नॉट को डब्बे में बंद कर दिया, मेन वर्ब से करते हैं छेड़छाड़। ये हो गया हमारे पास मेन वर्ब। इसको किससे रिप्लेस करना है? तो बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से। ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा मेन वर्ब। टेंस कौन बताएगा? हेल्पिंग वर्ब बताएगा। तो बी की ऐसी कौन सी फॉर्म लगा दूं कि मुझे पता लग जाएगा? बी की ऐसी कौन सी फॉर्म लगा दूं कि मुझे पता लग जाए ये सेंटेंस जो है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है? तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं, बी वाज वर, है ना, या फिर बीन। ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनता है। पिछली क्लास में पढ़ा था ना, बी यानी इज एम आर, वॉज वर और बीन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और ये रहा आपके पास में थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाऊंगा, द डिनर हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ में वॉज लगा दूंगा, है ना। सर्व का क्या बन जाएगा? सर्व्ड हो जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। बाई ऑब्जेक्टिव केस देम लगा दूंगा यहाँ पे, है ना। अब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम यहाँ पे
नोट लगा देंगे। क्या नोट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है? मेन वर्ब से पहले आता है, हाँ मेन वर्ब से पहले आया है। हेल्पिंग वर्ब के साथ आया तो ये रहा हेल्पिंग वर्ब, हाँ हेल्पिंग वर्ब भी आ गया और मेन वर्ब से पहले भी आ गया, यानी नोट की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो सर ये डिड कहाँ गया? वही वाली बात है, डिड हमने सिर्फ इसलिए लगाया था क्योंकि नोट कभी भी किसी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता, नोट कभी भी किसी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता, है ना। तो डिड हमने सिर्फ इसलिए लगाया था। यहाँ पे हमारे पास पहले ही जब हेल्पिंग वर्ब आ गया बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब करके, तो हम इस डिड का क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, बस इतनी सी बात थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि डिड को हटा दो, इसको डब्बे में बंद कर दो, अब ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, बस समाप्त। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही ऐसी प्रॉब्लम थी। बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो कि हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसा है। सी वाज डेकोरेटिंग हर रूम, ये हमने पढ़ा था। क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। वॉज एक वर्ब, डेकोरेटिंग दूसरा वर्ब, पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। नोट लगाते हैं कहाँ? मेन वर्ब से पहले। नोट कैसे आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो क्या ऐसे बना दूं सी वाज नॉट डेकोरेटिंग हर रूम? हाँ बना सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है। कैसे बनेगा? सी सब्जेक्ट हर रूम ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाज नॉट डेकोरेटिंग ये सब आप देख चुके हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बना दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बना दिया ऑब्जेक्ट, है ना। वाज हेल्पिंग वर्ब है, वैसा का वैसा उतार दिया। नोट, नोट की जगह नोट उतार दिया, ठीक है। ये रहा हमारे पास में मेन वर्ब। हमें दिक्कत छेड़छाड़ी इसके साथ करनी है तो मेन वर्ब के साथ में किससे वो करेंगे रिप्लेस? तो बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से। बी की कौन सी फॉर्म लगाऊं? तो हमने पढ़ा है वॉज वर्ब, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आती है। तो वॉज वर्ब के बाद में बी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और इस तरीके से आपके पास में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस तैयार हो चुका है नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद हम बढ़ते हैं हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। किसकी तरफ? पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। आसान है। ही हैड मैसेज रोहन, वह रोहन को मैसेज कर चुका था। ही सब्जेक्ट, रोहन ऑब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, मैसेज हमारे पास क्या आ गया? मेन वर्ब आ गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब है, इससे पहले नोट लगा सकते हैं, सारी बात रिक्वायरमेंट फुलफिल है, हाँ। तो सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? ही हैड नोट मैसेज रोहन, ही सब्जेक्ट रोहन ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, नॉट की पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। चलो देखना, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बना दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बना दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेड की जगह हेड उतार दिया, नोट की जगह नोट उतार दिया। मेन वर्ब को किससे रिप्लेस करना है? बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से, है ना। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगा दी, लेकिन बी की कौन सी फॉर्म लगाया? तो हैज हैव हैड के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। तो इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस तैयार हो गया है। मैं आपको रटना बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इनके पीछे की क्लियरिटी बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा ऐसा होता है। बहुत जगह आप क्लासेस में देखेंगे कि आपको फॉर्मेट लिखवा दिए जाते हैं कि ऐसा फॉर्मेट आए तो ऐसा कर देना, ऐसा फॉर्मेट आ जाए तो ऐसा कर देना। फॉर्मेट में भी करवाऊंगा याद, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम फॉर्मेट में याद करवाऊंगा आपको, है ना। आपकी एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है ना टेंस वाली, वो मैं समाप्त कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। दो तरीके के टेंस बच जाते हैं हमारे पास, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इन दोनों को भी करते हैं समाप्त। ये हमने कल पढ़ा था, ही विल फिनिश दिस वर्क, है ना। ही सब्जेक्ट, दिस वर्क ऑब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, फिनिश क्या है? ये मॉडल है। मॉडल क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है ना। ये रहा हमारे पास मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गया। मेन वर्ब से पहले नोट लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। तो सेंटेंस कैसा बन जाएगा हमारे पास? ही विल नॉट फिनिश दिस वर्क, ही सब्जेक्ट दिस वर्क ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, है ना। और सब्जेक्ट का क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। विल हेल्पिंग वर्ब वैसा का वैसा उतार देंगे, नॉट हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब वैसा का वैसा उतार देंगे, है ना। फिनिश क्या है? मेन वर्ब है। इसके वो किससे रिप्लेस करेंगे? तो बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से रिप्लेस करेंगे। ये आ गया हमारे पास में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आया समझ में? अब बी की कौन सी फॉर्म लगाएं?
तो हमने पढ़ा है विल सेल मॉडल होते हैं और इनके बाद में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो बी का हम बी ही रहने देंगे। ये बन गया आपके पास पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कल सेंटेंस क्या पढ़ा था, राजू मिस्त्री विल हैव रिपेयर्ड दिस टीवी, है ना। राजू मिस्त्री सब्जेक्ट, दिस टीवी ऑब्जेक्ट, विल हैव रिपेयर्ड। सेंटेंस में 3 वर्ब आए, पहले 2 हेल्पिंग वर्ब, लास्ट वाला मेन वर्ब। इसका पैसिव वॉइस हमने ये वाला बनाया था, है ना। इसका पैसिव वॉइस हमने ये बनाया था। ठीक है, अब हमें क्या बात करनी है कि हमें नोट लगाना है, इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है। अब नोट कहाँ लगेगा, तो मैंने आपको बताया था टेंस की क्लास में, यहाँ भी बता देता हूं। जब सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब या 3 हेल्पिंग वर्ब आती है, तो पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास नोट आता है। बाकी का जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पेयर बनता है ना, उसको हम वर्ब कंपाउंड कह देते हैं। आया समझ में, यानी नोट हमारा विल के बाद लगेगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, राजू मिस्त्री विल, पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट आ जाएगा। इस बाकी का अगर कोई पूछे इसे क्या कहते हैं, तो इसे वर्ब कंपाउंड कहते हैं। विल नॉट हैव रिपेयर्ड दिस टीवी। अब इस सेंटेंस का हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो कैसे बनेगा, राजू मिस्त्री सब्जेक्ट, दिस टीवी ऑब्जेक्ट, दिस टीवी का बना दिया सब्जेक्ट, राजू मिस्त्री को बना दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल की जगह विल उतार दिया, नॉट की जगह नॉट उतार दिया, हैव की जगह हैव उतार दिया। मेन वर्ब हमारे पास क्या है, रिपेयर्ड है। क्या है हमारे पास, रिपेयर्ड है। अच्छा सा नहीं लग रहा थोड़ा, हैव और रिपेयर्ड। रिपेयर्ड हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। इसको किससे रिप्लेस करना है, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगा दी, लेकिन बी की कौन सी फॉर्म, तो हैज हैव हैड के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। और इस तरीके से हमारे पास पैसिव वॉइस तैयार हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाले फॉर्मेट का। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, प्रेजेंट का थोड़ा ट्रिकी था, है ना। और वैसा ही सेम टू सेम हमारे पास पास्ट वाला था। यानी कह सकते हैं हम ओवरऑल कि प्रेजेंट वाले में ही थोड़ी दिक्कत थी कि डू डज आता है सिर्फ हेल्प करने के लिए नोट की, लेकिन असल पैसिव वॉइस बनाते समय डज को हम वहां से हटा देते हैं, क्योंकि हमारा बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब करने पे पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, इसलिए हम डज को हटा देते हैं। ठीक है, तो सारी बातें हम अच्छे से सीख चुके हैं, है ना। और टेंस और वॉइस की बातें यहीं पे होती है समाप्त। हाँ, अब सर नेगेटिव वाला हो गया, पॉजिटिव वाला हो गया, वो वाले कहाँ गए, यस नो पॉजिटिव, डब्ल्यू एच पॉजिटिव, डब्ल्यू एच नेगेटिव, यस नो नेगेटिव, वो वाले सेंटेंस कहाँ गए। तो वो सेंटेंस में आपको नेगेटिव वाले जिसे कि कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास मॉडल एंड वॉइस का। कौन सा टॉपिक आता है, मॉडल एंड वॉइस का, है ना। टेंस एंड वॉइस हमने पढ़ लिया, मॉडल्स एंड वॉइस पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ब एंड वॉइस, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अभी हमारे पास कौन सा टॉपिक है, मॉडल्स एंड वॉइस। मॉडल में क्या होता है, एक मॉडल होता है और मॉडल अपने बाद में फर्स्ट फॉर्म वर्ब लेता है। सेंटेंस का पैसिव वॉइस की बात हो रही है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाते समय सिंपल सी बात, कुछ नहीं। मॉडल क्या होता है, तो सर हेल्पिंग वर्ब होता है। इससे कोई लेना देना है क्या, नहीं लेना देना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, मेन वर्ब है। इसको किससे रिप्लेस करना है, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से, है ना। तो वही सिंपल सा ये फॉर्मेट में यहाँ पे ना लिख के दिखा देता हूँ कि हाँ कैसे कैसे चीजें बनी है। बाकी मैं कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर कर ही रहा हूँ। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करा, हेल्पिंग वर्ब को वैसा का वैसा उतार दिया और मेन वर्ब की जगह बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आएगा ही सेंटेंस में जब बात एक्टिव पैसिव वॉइस की हो रही है। पढ़ना जरा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आई मस्ट डू इट, मुझे इसे जरूर करना चाहिए, है ना। आई मस्ट डू इट, आई सब्जेक्ट इट ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ छोटा छोटा। मस्ट और डू, दो दो वर्ब आ रही है, पहला वाला
हेल्पिंग वर्ब बाद वाला मेन वर्ब, और मस्ट देखते ही समझ आ जाता है मॉडल है मतलब हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब आया है तो मेन वर्ब आके ही रहेगा, है ना। क्या बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, मेन वर्ब से पहले आपको बस बी प्लस मतलब मेन वर्ब की जगह बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देना है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मस्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना। और मेन वर्ब को बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से इंट्रोड्यूस करेंगे। बी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे बस, है ना। मॉडल में ध्यान रखना, मॉडल आते ही समझ जाना यहाँ बी की फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मॉडल अपने बाद में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, तो बी ही बी आएगा हर जगह, बी ई बी, ठीक है। नेक्स्ट, दे शुड हेल्प हिम, उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। दे सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, शुड मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अपने बाद में मेन वर्ब लेकर ही मानेगा। इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का बना दो भाई साहब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बना दो दे का, है? अस नहीं होगा, देम होगा, देम, थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया कहीं कहीं, THEM। तो ये आ गया हमारे पास में देम। शुड का शुड उतार दिया, मेन वर्ब की जगह बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये बन गया हमारे पास, बस सिंपल सी बात। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो सर नेगेटिव बनाने के लिए दो बातें होनी चाहिए, नेगेटिव बनाने के लिए दो बातें होनी चाहिए, मेन वर्ब से पहले नोट आना चाहिए, मेन वर्ब से पहले नोट आना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए सेंटेंस में, जब भी नोट लगाया जा सकता है। इस सेंटेंस का जरा नेगेटिव पार्ट बनाना, एक्टिव वॉइस का है, आई मस्ट डू इट का क्या बनेगा, आई मस्ट नॉट डू इट, मुझे इसे नहीं करना चाहिए, मस्ट लगा दिया, यानी थोड़ा एम्फेसाइज करके कह रहा है। मस्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डू है, इससे पहले नोट लगा देंगे, इसका नेगेटिव बनाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात वही करेंगे, इट मस्ट नॉट, मेन वर्ब से छेड़छाड़ करनी है बस, बी डन बाई, आई का क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से दे शुड हेल्प हिम का क्या बन जाएगा नेगेटिव, दे शुड, मेन हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद अपना लगा सकते हैं नॉट हेल्प हिम, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही, शुड नॉट, मेन वर्ब की जगह बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प्ड बाई देम, बस बन गया इसका नेगेटिव वाला। सर इसका इंटेरोगेटिव भी तो बन सकता है, मस्ट आई डू इट, क्या मुझे इसे करना चाहिए, मस्ट लगा दे, यानी थोड़ा एम्फेसाइज करके, क्या मुझे करना चाहिए, थोड़ा एम्फेसाइज करके पूछ रहा है। शुड दे हेल्प हिम, क्या उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। सर अगर इसका इंटेरोगेटिव बना तो इसका इंटेरोगेटिव, मॉडल्स का इंटेरोगेटिव और टेंस का इंटेरोगेटिव हम एक साथ पढ़ेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको हम एक साथ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने टेंस का नेगेटिव वाले पार्ट का कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, मॉडल्स का कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव का, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। आज के लिए इतना बहुत होगा, कल की क्लास में हम सीखेंगे, थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब का, है ना। मैंने आपको बोला था वर्ब पढ़ाते समय कि इसका रोल आएगा, मैं कह रहा हूँ ना ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, सीक्वेंस में पढ़ते हुए चलोगे ना तो मजा आ जाएगा पढ़ के, सच्ची। तो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी वर्ब एंड वॉइस की, स्पेशल हमारा ट्रांजिटिव वर्ब की, जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर ऐसा सच में हुआ है, मुझे जो लग रहा है अगर वो सच है, तो एक कमेंट करके जरूर जाए कि हाँ मुझे अच्छे से समझ में आ गया, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद मेरी तरफ से, आपको लिख के नहीं जाना, धन्यवाद, ठीक है।